नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति की सबसे ताकतवर और विनाशकारी शक्तियों में से एक की, चक्रवात। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं है। ये असल में दो बिल्कुल अलग-अलग तूफानी परिवारों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हरिकेन, टाइफून, विली विली, ये सारे नाम हम सबने कहीं ना कहीं सुने ही हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सब अलग-अलग आफतें हैं या फिर एक ही चीज के अलग-अलग नाम? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो मजेदार बात यह है कि ये सभी असल में एक ही हैं, चक्रवात। जी हां, लेकिन ये दो बहुत अलग तूफानी परिवारों से आते हैं और आज हम इन्हीं दोनों परिवारों की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चक्रवात होता क्या है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये हवा का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ गोला है जिसके केंद्र में यानी बीच में हवा का दबाव बहुत ही कम होता है और सारी हवाएं तेजी से उसी केंद्र की तरफ घूमती हैं। बस यही है इसका बेसिक साइंस। चलिए मिलते हैं हमारे पहले तूफान से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन। इसकी कल्पना ऐसी कीजिए जैसे दो बहुत बड़ी मौसम की ताकतें धीमी गति से आपस में टकरा रही हों और इस टक्कर से एक विशाल तूफान पैदा हो रहा है। तो ये बनता कैसे है? इसकी शुरुआत तब होती है जब दो बिल्कुल अलग मिजाज की हवाएं आमने सामने आती हैं। एक तरफ ध्रुवों से आने वाली ठंडी और सूखी हवा और दूसरी तरफ भूमध्य रेखा से आने वाली गर्म और नम हवा। बस इसी टकराव के मोर्चे पर इस टाइटन का जन्म होता है। और इसका जीवन चक्र ना किसी फिल्म की कहानी जैसा है, 5 हिस्सों में। ये एक शांत स्थिर अवस्था से शुरू होता है, फिर एक युवा तूफान बनता है, अपनी पूरी ताकत पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म और ठंडी हवाएं मिल जाती हैं, ये कमजोर पड़कर खत्म हो जाता है। तो इस टाइटन को पहचानेंगे कैसे? ये ज्यादातर मध्य अक्षांशों यानी मिड लैटिट्यूड्स में बनता है। इसका साइज बहुत बहुत बड़ा हो सकता है, 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन इसकी हवाओं की रफ्तार उतनी तेज नहीं होती और ये हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। अब मिलते हैं दूसरे और कहीं ज्यादा खतरनाक भाई से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये कोई धीमी टक्कर नहीं है, नहीं, ये तो एक जबरदस्त हीट इंजन है जो अपनी सारी की सारी ऊर्जा गर्म समुद्र से खींचता है। और इस हीट इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसे एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए, एक ऐसा ईंधन जिसके बिना ये विनाशकारी आग जल ही नहीं सकती। और वो ईंधन है 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान। जी हां, जब समुद्र के सतह का पानी इस जादुई नंबर तक गर्म हो जाता है तो समझिए कि इस खतरनाक तूफान के लिए लॉन्च पैड तैयार हो चुका है। यही गर्म पानी तेजी से भाप बनकर ऊपर उठता है और एक ऐसा जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो एक ताकतवर, खुद को जिंदा रखने वाले तूफान को जन्म देता है, जो अपने शांत भाई से कहीं ज्यादा तबाही मचाने वाला है। तो अब हम दोनों तूफानों से मिल चुके हैं, अब वक्त है इन्हें आमने सामने लाने का। चलिए देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो मोटे तौर पर फर्क क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ठंडी गर्म हवा के मिलने से जमीन या समंदर कहीं भी बन सकते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं पर हवाएं धीमी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिर्फ गर्म समंदर पर बनते हैं। साइज में छोटे होते हैं पर इनकी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये तूफान सिर्फ विज्ञान की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं और कभी-कभी ये असर बहुत भयानक होता है। चलिए देखते हैं कि इन तूफानों के साथ दुनिया कैसे जीती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, भले ही ये एक ही तरह के तूफान हैं, पर दुनिया के अलग-अलग कोनों में लोग इन्हें अलग-अलग नामों से जानते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं, तो पश्चिमी प्रशांत में टाइफून, हिंद महासागर में हम इसे साइक्लोन ही कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो इसका नाम विली विली है। सोचिए, एक ही तूफान के कितने सारे नाम। इन तूफानों का सबसे खतरनाक हथियार होता है स्टॉर्म सर्ज। इसे सिर्फ ऊंची लहरें मत समझिए, ये समंदर के पानी का एक विशाल गुंबद है जो तूफान के साथ जमीन की तरफ पड़ता है और एक पानी की दीवार की तरह तट से टकराता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकता है। और इसका इंसानी असर बेहद विनाशकारी होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 60% नुकसान तो सीधे सीधे जान और माल का होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
25% असर कुदरत पर, जानवरों के घरों पर पड़ता है और 15% बीमारियां फैलने के रूप में सामने आता है। ये एक चौतरफा तबाही है। तो सवाल है, इस तबाही को कम कैसे किया जाए? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। तूफान की सटीक भविष्यवाणी ताकि तैयारी का वक्त मिले, मजबूत इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो तूफान को झेल सकें, और आपदा के बाद तेजी से बचाव और राहत का काम। और अंत में एक बड़ा सवाल, हम जानते हैं कि हमारी धरती गर्म हो रही है, हमारे समंदर भी गर्म हो रहे हैं, तो इन 2 तूफानों की कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा? क्या आने वाले वक्त में हम और भी शक्तिशाली और विनाशकारी तूफानों का सामना करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।